महज 16 साल का एक लड़का जिसने अब तक के घरेलू मैचों में तबाही मचा रखी थी और अब उसका यह सफ़र भारतीय टीम के साथ शुरू होने वाला था। बात है सन 1889 की, जब भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करती है और इस सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर को भी भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाता है। और जब भारतीय टीम इस सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंचती है तो वहां पाकिस्तानियों ने देखा कि भारतीय टीम के साथ एक छोटा सा लड़का भी शामिल था, जिसकी उम्र अभी अच्छे से 15 साल भी नहीं हुई थी। तब उसे देखकर पाकिस्तानियों को लगा कि शायद यह टीम इंडिया का किसी खिलाड़ी का रिश्तेदार होगा जो यहाँ भारत और पाकिस्तान का मैच देखने आया है। लेकिन जब अगले ही पल पाकिस्तानियों को यह पता चला कि यह लड़का यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं बल्कि यह भारत की तरफ से मैच खेलने आया है, तो पाकिस्तानी लगे उस खिलाड़ी का मजाक बनाने में। पाकिस्तानी कहने लगे कि शायद हिंदुस्तान में ढंग का कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, तभी इस बच्चे को उठाकर लोग यहाँ ले आए हैं। और यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरफ फैल जाती है कि 8वीं 9वीं का कोई क्लास में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का भारत से क्रिकेट खेलने आया है। तब पूरे पाकिस्तान में बस एक ही सवाल चारों तरफ था कि यह लड़का पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने एक ओवर खेल भी पाएगा। लेकिन उन पाकिस्तानियों को क्या पता था कि यही छोटा सा बच्चा एक दिन क्रिकेट का भगवान कहलाएगा और तुम्हारे पाकिस्तान में जितने भी 30 मार खा बॉलर हैं वो सब अब इसके सामने भीगी बिल्ली बनने वाले हैं। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जा रहा था और जहां भारी संख्या में पाकिस्तानी फैंस सिर्फ यही देखने आए थे कि इस पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने इस बच्चे का क्या हाल होने वाला है। मानो ऐसा लग रहा था कि मुर्गी को भेड़िए के सामने डाल दिया गया हो। भेड़िया कौन? वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, अखिल जावेद। उस जमाने में पाकिस्तान के इन 3 गेंदबाजों का खौफ पूरी दुनिया में था। टेस्ट मैच का 5वां दिन था और उस दिन भारतीय टीम इस मैच को ड्रा करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। लेकिन सामने थे वसीम अकरम और वकार यूनुस, जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और अब तक सबको यह निश्चय हो गया था कि अब भारत इस मैच को हारने वाली है। अब इंडिया को यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। उस टाइम पर जब अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए थे तो एक लड़का 15 साल का एक लड़का आकर पिच पर खड़ा हो गया। वकार यूनुस के सामने आकर खड़ा हो गया। उस फास्ट पिच पर इतनी घास थी कि ऐसी पिच अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, जिसके कारण बॉल इतनी तेजी से आ रही थी कि बॉल को देख पाना मुश्किल था। तो खेलना कैसा? ऐसे में 15 साल का लड़का वहां आकर खड़ा हो गया और एक बॉल बाउंसर आई। वकार यूनुस की 150 से भी ज़्यादा स्पीड की एक तेज गेंद जाकर सीधा नाक पर लगी। देखते ही देखते उसकी पूरी सफ़ेद जर्सी खून से लाल हो गई। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पर, उसके ग्लव्स पर, उसके फेस पर। आनंद फानन में फिजियोथेरेपी भी दौड़ कर आया। क्रीज के दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू थे। वे सचिन की इस हालत को देखकर बुरी तरह डर गए। फिजियोथेरेपी ने नाक पर रुई रखी खून रोकने के लिए, पर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने आकर सचिन से कहा कि तुम रिटायर हर्ड हो जाओ, पवेलियन चले जाओ, और यहाँ पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें अस्पताल जाकर इलाज करवाने की ज़रूरत है। फिजियो सचिन को उठाकर पवेलियन ले जाते हैं उनका इलाज कराने के लिए। तभी उस लड़के के मुंह से आवाज़ आती है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। नवजोत ने कहा, पागल हो गया है तू? अपनी हालत देख, तू खून से लथपथ है, नाक से खून बह रहा है। ये पाकिस्तानी भेड़िए तुम्हारा जान ले लेंगे। पागल मत बन, पवेलियन जा और अपना इलाज करवा। जवाब में उस लड़के ने कहा, मैं अपने देश को हारते नहीं दे सकता। और फिर उस लड़के की जिद के कारण फिजियो वापस लौट जाते हैं और मैच फिर से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान भारत को हर हाल में ऑल आउट करके यह मैच जीतना चाहती थी। इस लड़के ने भी जिद कर ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी होने नहीं दूंगा। तिलमिलाए पाकिस्तानियों ने एक के ऊपर एक बाउंसर सचिन को मारना फिर से शुरू कर दिया, पर उस सब का अब जवाब चौके से देना भी शुरू कर दिया। उसके साहस और वीरता के सामने पाकिस्तानियों की एक भी न चल पाई और उस लड़के ने उस हारे हुए मैच को डरवा करवा दिया। और उसके बाद उस लड़के ने एक एक करके हर बॉलर को जी भर के कूटा। तो दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की वीरगाथा को कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।